नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। इस समय हम जो कि वेब माल के बिल्कुल सामने कुछ दिन पहले जिस तरह से आपको दिखाया था, यहाँ डिमोलिशन ड्राइव चली थी प्रशासन की ओर से और उसी के चलते काफी यहाँ पर घमासान देखने को मिला था। लोगों ने आपत्ति जताई थी और अब इस समय हम आपको बता रहे हैं यहाँ के लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। आज यहाँ पर वायरिंग भी की गई हुई है और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों में आक्रोश किस कदर है। और इस समय आपको लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि किस कदर लोगों में इस समय गुस्सा देखने को मिला। आइए जाने की कोशिश करते हैं इनसे। जी जी, आप देख रहे हैं लोगों में आक्रोश है, लोगों में कि किस कदर यहाँ पर, क्योंकि लगातार यहाँ पर ड्राइव चलाई गई थी तो लोगों में आक्रोश और लोगों में आक्रोश था। और इस समय जाने का चलिए ये शख्स जुड़े, इनसे भी बात करने की कोशिश करें। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पे डिमोलिश है, आज वायरिंग भी कर दी गई, क्या कहें? लोग आक्रोश, मैम आक्रोश में लोग तो होंगे ही। 47 से लेके टिल 2022 तक यहीं पे लोग ये रहने वाले हैं, लोकल हैं, स्टेट सब्जेक्ट होल्डर हैं, आधार कार्ड होल्डर हैं, पैन कार्ड है, इनके वोटर कार्ड हैं। 25 से 50 साल तक ये लोग वोट डाल के सरकारें बना रहे हैं, यहीं के रहने वाले। किसी और उद्योगपति को अलॉट करने के बजाय इन गरीबों का यहाँ पे बसाया जाए। ये कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, अपना हक मांग रहे हैं, इनको अपना हक दिया जाए, ना कि किसी एक उद्योगपति को अलॉट करने के बजाय इन 50 घरों को उजाड़ा जाए। गवर्नमेंट बसाने का काम करती है, उजाड़ने का काम नहीं करती। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, एलडी साहब से पर्सनली कहता हूँ कि इंटरवीन कीजिए और इस मामले को देखिए, इन गरीबों को ना उजाड़ा जाए, यहाँ बसाया जाए। जो रेवेन्यू किसी और से लेना वो इनसे लिया जाए, वन टाइम सेटलमेंट हो इनके साथ। अभी तो प्रशासन की ओर से कोई आपको इस तरह का कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया? नहीं, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन तो हमें बिल्कुल आश्वासन दे रही है। तो वो कह रहे हैं कि आप, हमें खुद नहीं पता, हमें ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर कहाँ से आ रहा है, ऊपर से नीचे से कौन सा ऑर्डर है। फिर कहते हैं कि ये स्टेट लैंड है, इनको यहाँ से साफ करना है। मुझे बताइए, इन्हीं लोगों की मिनिमम आशिया ने क्या, दुकानें, घर एक ही बात है। यही दुकानों से अपना काम करके अपने बुजुर्ग बच्चे पालने का सारा काम करते हैं। मिनिमम ये 50 से ज्यादा लोग हैं जो यहाँ पे उजाड़े गए। आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों में किस कदर रोष है कि किस कदर यहाँ पर जो और इस समय यहाँ पर महिलाएं भी हम बताना चाहते हैं कि जिनके जो लगभग 50 के करीब दुकानें और आशियाने जुड़े हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये डिमोलिश किया गया, क्या कहेंगे आप? देखो मैडम, इन्होंने ना, कब से रह रहे हो आप यहाँ पर? हम अब संडे से मतलब बोल रहे हैं, जा रहे हैं। कब से जगहों पर रह रहे हैं, जो जगहों को तोड़ा गया, कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 40 साल हो गया। 40 साल। आपके बिजली के बिल आते हैं? हाँ, बिजली के बिल का पानी आता है। क्यों लाती है गवर्नमेंट को? ठीक नहीं, जब बनाए थे गवर्नमेंट मना कर देती ना, भाई गवर्नमेंट की जगह मत लेंटर डालो, मत बनाओ जी। हमने बनाया, जेडी वालों ने 2-2 लाख रुपया, 3-3 लाख रुपया लाया तो लेंटर डलवा दिए, चलो डालो जी। हमने भी डाल लिए कि ना, ये बोलने लगे जी गवर्नमेंट ना आपके जे जगह के पैसे लगाएगी तो आपकी हो जाएगी कि ना। हमने बोला ठीक है, गवर्नमेंट कड्डे मतलब स्टेटमेंट निकाले तो जितने पैसे लगाते हैं लगाओ, फिर हम दे देंगे, किस्तों में देंगे, पर देंगे जरूर। जेड़ा 40-40 साल का कोई नौकरी नहीं, कोई और पेशा नहीं, कोई कुछ नहीं है इस पे डिपेंड है। कहाँ जाएंगे मैडम? बच्चे कहाँ जाएंगे? ये बताओ ना। दिहाड़ी लाने वाले बच्चों को उसको भी लुट रहे हैं गवर्नमेंट हमने बनाई है, वोट देके हमने बनाई है गवर्नमेंट। जम्मू कश्मीर ने हमने बनाई है गवर्नमेंट, हमने बनाई, हमारे पे टूट पड़ी है। ये भी महिला है, ये सीनियर सिटीजन है, किस कदर इस समय परेशानी में है, क्योंकि लोगों का रोजगार ही इस दुकानों से चलता था, अपना परिवार का गुजर बसर ही चल रहा है। अगर प्रशासन को इस कदर कड़े कदम उठाने ही थे तो तब क्यों नहीं उठाए? जब ये बस्तियां बनी थी, ये दुकानें बनी थी, ये घर बने थे, तब कदम क्यों नहीं उठाए? अब 40-40 साल लगातार ये लोग रह रहे, जिनका आशियाना बना है, जिनका रोजगार, जिनके परिवार का गुजर बसर इन्हीं दुकानों से होता है, और किस कदर तोड़ दिया। या तो रिहेबिलिटेट किया जाता, या इनके साथ बात की जाती, इनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता, फिर इस तरह की तोड़फोड़ की जाती। इन लोगों का कहना है। समय आप देख रहे हैं एक बार फिर से बठिंडी में, यानी कि बाहर आपको बताना चाहेंगे, बेब माल के बिल्कुल बाहर आपको फिर से लोगों के बीच में रोष देखने को मिला है। और तिरंगा, देश का तिरंगा इनके हाथ में है।
और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर आपको प्रदर्शनों का कारण क्या था वो भी बताया हमने कि जिस तरह से अपने कैमरामैन से कहेंगे ये लोगों की जो 40-40 साल पुराने जो रोजगार थे उन्हें किस कदर यहाँ पर तहस नहस किया गया और जिसके चलते लोगों के एक ही नहीं बल्कि कई लोगों का जो गुजर बसर है, जिनकी रोजी रोटी इन दुकानों से चलती थी, उन्हें तोड़ा गया। और आज जो कि वायरिंग का काम भी शुरू हो गया, उसी के चलते फिर से एक बार यहाँ पर तनाव भरा माहौल है। और ये आपको दिखा रहे हैं दुकानें किस कदर तोड़ी हुई हैं, लोगों के आशियाने घरों के साथ साथ जो दुकानें उनको भी डिमोलिश किया गया है। और कहीं ना कहीं लोग, जिस तरह से आप उस दिन पहले भी देखा किस कदर यहाँ पर टायर फूंककर यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ तनाव का माहौल बना होता। और आज भी आपको यहाँ पे लगातार यहाँ के लाइव दृश्य बता रहे हैं और पूरी तरह से पुलिस की तैनाती भी है। और यहाँ का आपको दिखाने का प्रयास पूरी तरह से हम करेंगे कि ये जो बार बार हम भी यही कहते हैं कि अगर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव आप चलाइए, आप करिए, पर सवाल बड़ा ये है कि जो लोग 40-40 साल से यहाँ पर अपना आशियाना बनाकर बैठे हुए हैं, आखिर उनका क्या कसूर। इस समय आपको लाइव दृश्य दैनिक शिवटाइम के माध्यम से हम बता रहे हैं, पूरी तरह से पुलिस की तैनाती कर दी गई है यहाँ पर। और एसपी जो साउथ है ममता शर्मा वो भी यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ के समय लाइव दृश्य हम आपको बता रहे हैं और किस कदर यहाँ पर लोगों में रोष आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी इसी तरह से रोड को ब्लॉक किया गया था, टायर फूंके गए थे और साथ ही साथ लोगों में रोष था। हम बार बार यही कहते हैं कि प्रशासन कदम उठाए। सवाल बड़ा ये रहता है कि तब प्रशासन कहाँ सोया होता है जब इनकी नींव रखी जाती है, जब बिजली पानी के ये लोग बिल भर रहे हैं, तो तब प्रशासन क्यों 40-40 देर के बाद 40-40 साल के बाद जागता है। सबसे बड़ा सवाल ये। एसडीएम अभी यहाँ पर मौजूद है। एसडीएम सर, इनसे जरूर जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इन लोगों में गलत धारणा है, पर आखिर क्या सत्य वो भी जानने की कोशिश करेंगे। एसडीएम सर, यहाँ पर जो लोगों की जो डिमोलिश किया गया, दुकानें की, घर की गई, वो कौन सी जमीन है, ये जानना जरूर चाहेंगे आपसे। मैम, ये अभी मैं आपको यही बता सकता हूँ, दिस साइट इज प्रपोज्ड फॉर स्वास्थ्य भवन, दैट्स इट जी, दैट्स इट। पर ये लोग कहते हैं हम 40-40 साल से रह रहे हैं, 30-30 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो उनका जो रोजगार है यहाँ से कई परिवारों का चलता है। क्या इस समय ये तोड़ना ठीक सही था सर? अभी आप इस चीज़ को पिन डाउन ना करें कि तोड़ा गया है, क्यों तोड़ा गया है, सही था गलत था, ऐसी ना गवर्नमेंट की मंशा थी ना रहेगी। मैं फिर रिट्रेट कर रहा हूँ, ये स्वास्थ्य सवाल इन जनता का कर रहे, पब्लिक का कर रहे हैं। वो कल ही इनकी डेलिब्रेशंस हो गई हैं हमारी कमेटी के साथ, दे हैव ऑलरेडी पुट फॉर देयर पॉइंट्स, गवर्नमेंट इज टेकिंग ए व्यू ऑन इट। थैंक यू। साफ तौर का एसडीएम सर का भी कहा गया कि ये सवाल पिन डाउन ना करें, क्योंकि हमारा तो काम है सवाल पूछना। और हमने एसडीएम सर से भी पूछा कि क्या 40 साल के बाद प्रशासन जागा है, सरकार वाकई ये स्टेट लैंड थी, तो तब क्यों नहीं इन पर कब्जा किया जाता जब इनकी नींव रखी जाती है। क्योंकि लोगों के जब रोजगार पूरे सेटअप हो जाते हैं, लोगों के आशियाने बन जाते हैं, फिर इन लोगों को बेघर किया जाता है। और कहीं ना कहीं लोगों में साफ तौर पर रोष। और आप देख रहे हैं किस कदर यहाँ पर महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, पूरा यहाँ पर एरिया जो इस समय कुछ दिन पहले भी यही माहौल था और आज भी तनाव का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन लोगों का कहना है कि आखिर 40-40 साल हमने पूरी अपनी जमा पूंजी लगा दी अपने व्यवसाय में, अपने घर गृहस्थी बनाने में, अब 40 साल के बाद एकदम से इन पर पहाड़ टूटा है तो कहाँ जाएंगे ये लोग। सबसे बड़ा सवाल ये है, जहाँ एक तरफ बेरोजगारी है और लगातार आप देख रहे हैं किस कदर महंगाई की मार है, और ये लोग किस तरह से फिर से अपने आशियाने को बनाएंगे और किस तरह से अपना जो गुजर बसर करेंगे। और हमने जो कि कहा कि जहाँ पे इनसे भी बात की, एसडीएम सर से भी बात करने की कोशिश की है। ये छोटी बच्ची भी आप देख रहे हैं बैठी हुई है, बच्चा भी छोटा बैठा हुआ है, ये आप देखिए घर से बाहर इस समय बैठा हुआ, ये भी साथ में आकर बैठी हुई, और हाथों में देखिए तिरंगा है, सबसे बड़ी बात देश का तिरंगा। मुआवजे की बात नहीं है इधर। जी सर, क्या करना हमें, क्या मेरी बात सुनिए, हम एक सीनियर सिटीजन हैं, हमें इधर बहुत देर होगी रहते हुए, लेकिन जब से ये मोदी सरकार आई है तब से पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान इसने पूरा खत्म करके रख दिया है। तो फिर
ये जो लोग हैं ये आज के नहीं बैठे हुए हैं इधर, ठीक है। हमें मुआवजे की कोई डिमांड नहीं है। जो लोग इतना अपना रोटी रोजी का बसर कर रहे थे, ये कहाँ जाएंगे? मोदी बोलते हैं, एक साइड बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। मैं तो ये कह रहा हूँ कोई साथ नहीं, कोई विकास नहीं, सबका सत्यानाश हो रहा है। और ये जब से एलजी साहब आए हैं, इन्होंने बिल्कुल अपना गुंडा राज चलाया हुआ है, बिल्कुल पर्टिकुलर। सबको देख के हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इधर हिंदुस्तानी हैं, कोई पाकिस्तानी नहीं है इधर। लेकिन इसने बेड़ा कर करके रख दिया हमारा। सबके जितने फैमिली हैं सब खत्म हो गई हैं। कोई मुआवजा नहीं चाहिए, कोई हम जब तक लड़ेंगे हमारी इधर से लाशी जाएंगी, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। प्रशासन के लोगों से बात की, उन्होंने कहा क्या प्रशासन है? प्रशासन कोई कहते हैं एलजी साहब के पास जाओ। प्रशासन साहब क्या, प्रशासन क्या बोलता है? एलजी साहब कौन है? एलजी साहब मोदी का भेजा हुआ इधर है। आप बिजली के बिल भरते हैं सर? बिजली का बिल, पानी का बिल, आज भी चलिए कंस्ट्रक्शन देखिए, आरएनबी डिपार्टमेंट कितना रोड बना रहे हैं, ड्रेन बन रही है, पानी का काम चल रहा है, मीटर लग रहे हैं, हर चीज का काम इधर चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्यों? हमने कोई है ही नहीं सुनने वाला। ये पूरी कार्रवाई को कैसे देखते हैं? हम इस कार्रवाई को ये देखते हैं कि ये गुंडा राज है बस, और कुछ नहीं। अगर वाकई लोगों का सत्यानाश करना है। अगर वाकई ये स्टेट लैंड थी, तो जब आपने नींव रखी तब एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी, सरकार कहाँ? ये सोई होते हैं। ये पर्टिकुलर ये है, इनका एक मुद्दा है कि जम्मू का डोगरा, हिंदू, सिख, मुसलमान, इनको तबाह करना है। और कहाँ से लाने हैं? बाहर यूपी से, बिहार से, कहाँ से लोग ला करके इधर बसाने हैं। ये है असली मुद्दा इनका। गठन किया गया था, उस कमेटी में क्या फैसला? कोई कमेटी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं मानता है, कोई कमेटी नहीं है। अभी हमने एसडीएम से बात की, वो कहते नहीं कमेटी में बात हो। क्या कमेटी में बात हुई है? बताइए ना, क्या कमेटी है? कमेटी क्या है? कमेटी क्या? कमेटी वालों को क्या जो आपके ऑर्डर शो करें। देखो ना, मेरी बात सुनिए, पहली बात सुनिए, सारे मेरी बात सुनो। 2021 में इंडिया गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था इस जमीन के लिए। सुनिए सारे मीडिया वाले मेरे से, 2021 दिसंबर 31 तक एक ऑर्डर निकाला गया था इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से। यूटी जम्मू को ऑर्डर दिया था कि इसको 2031 की 21 दिसंबर 2031 तक इसको ऑर्डर जो है ये किए जाए, लोगों को रेगुलाइजेशन जो स्टाम्प ड्यूटी है उसके 50% इसका लेस करके लोगों को रेगुलाइज किया जाए। ये कब का ऑर्डर है? मेरे पास काफी बड़ी है, मैं बाकायदा रिटर्न में दिखा सकता हूँ। लेकिन यूटी गवर्नमेंट ने इन्होंने ये ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका जी आज सारे दृश्य देख रहे हैं। यही है बिल्कुल। सारी कार्रवाई के पीछे क्या जाना चाहते, क्या कहना चाहते हैं? ये देखो, ये सीधी बात है, जम्मू को कश्मीर को खत्म करना है इन्होंने, बस इनका यही मुद्दा है। बस लोग ये बाहर सुनो, ये खाली इसलिए करा रहे हैं, बाहर की कंपनियां यूपी बिहार जहाँ के भी है वो आकर के इधर बसेंगे, हम लोगों को डंडा मार। जा तो ऐसे करें मोदी साहब, सारा जम्मू खाली कराएं और हमें कहीं और जगह भेज दें। और बताइए, पहली जगह नहीं और भी कई जगहों पर बिल्कुल सारा गलत हो रहा है। कहा यह गया था धारा 370 के एप्लीकेशन, देखो खुशहाली होगी। बिल्कुल खुशहाली नहीं, ये बर्बादी है, ये बर्बादी है। कोई नहीं बोलता है, मैं बोल रहा हूँ अगर किसी ने मुझे अरेस्ट करना कर ले, मैं भी एक आर्मी से रिटायर पर्सन हूँ, ठीक है मैम, लेकिन इन्होंने जो बेड़ा कर करके दिखा रख दिया हमारा। ये मैं आपको यूटी के बाद बहुत फायदे देने की बात की थी, 370 टूटने के बाद। आप देख रहे हैं इस समय यहाँ के जो लाइव प्रदर्शन जो है वो करके तारबंदी यहाँ पर पूरी तरह से की जा रही है। और आप देखिए यूटी सरकार एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही यहाँ पर जो कि केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं निशाना साधा हुआ है कि किस कदर आम जनता को यहाँ पर ये कहा गया था खुशहाली खुशहाली होगी। ये खुशहाली की तस्वीरें हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। ये है वे मॉल के बिल्कुल सामने के, ये बठिंडी सुंदरा के लोग हैं जो जिनका यहाँ पर जो डिमोलिश ड्राइव चली गई उसी को लेकर लोगों में रोष है। और मेरी बात सुनिए, मोदी ने बेड़ा कर दिया हमारा, बीजेपी ने खत्म कर दिया जम्मू को पूरा। बीजेपी कहती थी आप लोग ही जनता का साथ, जनता का विश्वास। मैं बोल रहा हूँ इन्होंने ही बेड़ा कर किया है। ये सब मिलकर के सेंटर से जम्मू की तबाही कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने विश्वास करके बहुत गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। ये गलत है। और ये सारी जमीनें प्राइवेट कॉर्पोरेट को दी जा रही है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज बाहर की आ रही है उन लोगों की इन्वेस्टमेंट जम्मू में सेटल कर रहे हैं, वो गलत है। आगे जाके धरना देंगे निर्माण में, ये सारी सब गलत है। ये बिल्कुल गलत है, गरीब लोगों को प्राइवेट कंपनीज को प्राइवेट पैसा लेके कॉर्पोरेट को दे रही है। कोई कंपोजिशन नहीं है, कंपोजिशन कोई नहीं है प्राइवेट कंपनीज को। ये देखिए, हम एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर दिखाएंगे जो 2021 में ये ऑर्डर रेगुलाइजेशन का निकला था, लेकिन ये प्राइवेट कॉर्पोरेट
प्राइवेट कॉर्पोरेट को इन कर रहे हैं। जब 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ की कंपनी आएगी तो जम्मू का बिजनेसमैन कहाँ जाएगा? वो टिक नहीं पाएगा इनके सामने। जो जम्मू का इन्वेस्टर है वो 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया लगाने वाला इन्वेस्टर 500 करोड़ वाली इन्वेस्टमेंट की कंपनी के सामने खड़ा हो सकेगा? नहीं खड़ा हो सकेगा। यहाँ का युवा भी बेरोजगार होगा, यहाँ का बिजनेस जो पूरे तरीके से खराब हो चुका है और बहुत सिस्टम बदल चुका है यहाँ का। अगर अभी आप लोग यहाँ पर एकत्रित थे और भी तारे ला के तारबंदी की जा रही है, तो क्या कहेंगे कब तक आप यहाँ से हटने वाले या नहीं हटने वाले? ये चलेगा मैम, लंबा चलेगा ये। जब यहाँ पे वापस शरारतबाजी होगी तब पब्लिक रोड पे आएगी अपने राइट्स के लिए। एक आम आदमी क्या कर सकता है? लड़ ही सकता है और क्या कर सकता है। तो हम लड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, ये भी सब घरों से बाहर निकले हुए हैं। आप खुद देखिए, अंदाजा लगाइए ना सरकार का इस तरह का कदम। जी क्या कहना चाहोगे? मैम यही है हमारा हक है, हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें हमारा हक न मिल जाए। तो हम इतना कहना चाहेंगे। साफ तौर पर इन लोगों का ये कहना कि जब तक हमें हमारा हक नहीं, हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। और कहीं ना कहीं इस तरह का रवैया प्रशासन की ओर से कतई मंजूर नहीं है। लगातार इस तरह भाजपा के खिलाफ यहाँ पर नाराबाजी करते हुए और लगातार यहाँ के लाइव दृश्य समय आप देख रहे थे शिफ्ट टाइम के माध्यम से। देखिए किस तरह से जमावड़ा लगा हुआ और वहाँ पे एसपी साउथ ममता शर्मा भी यहाँ मौजूद हैं और इस समय बात करते हुए, और जिस कदर यहाँ का माहौल बना हुआ है। और आप देख रहे हैं इस समय सीधी तस्वीरें जम्मू से, क्योंकि ये कहा गया था कि खुशहाली ही खुशहाली होगी। जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर जाएगा और साथ ही साथ प्रगति के रास्ते खुलेंगे, बेरोजगारी खत्म होगी, आत्मनिर्भर भारत होगा, आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर होगा। ये हम खुशहाली की तस्वीरें आए दिन आपको दिखाते रहते हैं। प्रशासन क्या करते हैं क्या नहीं हम ये नहीं कहते, पर सवाल बड़ा ये है कि जब इन लोगों ने नींव रखी थी तब प्रशासन कहाँ सोया हुआ था। और इस समय एसडीएम और एसपी मोहिता बात करते हैं। ममता माजरे चाहते ममता, एसपी साउथ ममता शर्मा ये मौजूद है। जाने के लिए वो ये लोकल है हमारा। हम दे देते हैं सीधा से एक को दे दो कापी हमें। हाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर बातचीत चली जा रही है। एसडीएम यहाँ मौजूद हैं और साथ ही साथ प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद, उनसे बातचीत की जा रही है। यहाँ पे स्थानीय लोगों से भी लगाने से आपको क्या फायदा मिल रहा है? लोगों में दहशत फैल रही है, लोग डर रहे हैं। रहने दो उसको, जो आपने काम करना वो करना ही है, आपने नहीं पीछे हटना। जो आपको हट रहे हैं आपने करना, कम से कम टाइम तो दे दो ना। रहने दो ना उसका। ठीक है, आपने जो अगर आप 2 दिन हाल हो गए, पब्लिक को टाइम मिल जाएगा। पब्लिक को भी आप नहीं रहे हैं तो रहने दो ना। क्यों कर रहे हैं? नहीं भी चल रही है, मैं मान रहा हूँ, मैं सब आपके साथ वायर वहाँ पे रख रहे हैं। जो करा हुआ भी रहने दो ना थोड़े दिन। पब्लिक को प्रेशराइज मत करो ना। जो काम कोई नहीं करेगा, कोई नहीं कर रहा, कोई भी काम नहीं कर रहा। लोग अपना ही सामान निकाल रहे हैं। मैंने अपना ही सामान देखो काफी दो सामान निकालने के लिए आपको टाइम कल वो आप लोग इन टच हो विद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा कंसर्न ये है कि रोड ब्लॉक नहीं होने चाहिए। रोड नहीं ब्लॉक करेगा ना कोई भी। आपको एडमिनिस्ट्रेशन में टाइम देना चाहिए, कम से कम एक ऑर्डर तो दो ना। हम ऑर्डर आज भी मांग रहे हैं आपसे, हमें ऑर्डर ही नहीं मिल रहा। ऑर्डर की कॉपी ले लो, दो ना कॉपी दे दो ना कॉपी, कम से कम दीजिए। मैं आपको व्हाट्सएप 94191 ये लीजिए ऑर्डर कॉपी। आप रोड ब्लॉकेज रोड थोड़ा सा टाइम दे दो। अपना कार्रवाई करनी है, हमें पता है। सर आपने 2 चीजें मांगी, एक ऑर्डर कॉपी मांगी, आप अपना नंबर दीजिए, आपको अभी आपको व्हाट्सएप करते हैं। लेकिन हाईवे क्लियर कर दो। हाईवे मगर मैडम की इतनी रिस्पेक्ट। कहा जा रहा है कि आप हाईवे क्लियर कर दी ताकि लोगों को सुविधा का सामना दी जाती है। आप अपना व्हाट्सएप नंबर 94191 प्रिंट आउट दे दो ना। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात की जाएगी। 94191 प्रिंट कॉपी भी आ रही है। आ रहा हूँ 53589 53589 हाईवे क्लियर कर दो। हाईवे रुको बात करने दो पब्लिक के आपका इसी भी चलता है। हाँ आपका शुभ नाम शमशेद। आ रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से बात भी की जा रही है कि अगर कॉपी दी जाएगी। पहले भी पता ना आपको, एक दफा पत्थर चला था हम भी बड़ी मुश्किल से बचे थे। वो पुरानी बात है, तभी ये मकान जाने की बात थी।
अगर जो कॉपी सर दे देते फिर आप क्लियर कर देंगे रोड। क्या है काफी तो आए उनके पास, क्योंकि आम जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मत लगाओ, आपको ऑर्डर कॉपी देंगे। नहीं ऑर्डर कॉपी दे दी ना, आप तारे मत लगाओ ना, तो लोगों को यार थोड़ा सा जनाब आप देखो ना, ये लोग देखो दफतर हो जाए, नहीं कॉपी तो आ जाएगी, वो तो अभी आ जाएगी उसके पास। सर कॉपी मैंने व्हाट्सएप कर दी बस ठीक है, पहुंच जाएगी, लगेगी हम देख लेते हैं, कर जाए पता चले ना ऑर्डर में क्या है क्या नहीं है। एक मिनट सर, आप लोगों को दिक्कत हो रही है मैं जनाब लोकल आदमी है, ऐसी कोई गल नहीं है, लेकिन असं परसों भी हाईवे बुलाइए सर, अस उधर गल कर लेने ना, हाईवे पे बुलाओ ना, लोकल रोड पर गल कर लेना, हाईवे पे हाईवे बुलाओ ना, तारा ने बंद कराओ ना लाल से, हाईवे करो ना, तारा बंद करो, असि सर उधर गल करने ना, हाईवे पे बुलाओ ना सर, मसला सिर्फ तारा का ही है ना, तारा जो सर हाईवे पे उधर गल करने ना, सर गल करने आओ सर, आओ उधर, चलो आओ सर, आओ हाईवे तक लाओ ना सर। नहीं सर, किस बात पे बात विवाद चल रहा है? नहीं वाद विवाद सर कोई नहीं है, वाद विवाद कुछ नहीं है। अगर वो कह रहे हैं थोड़ा टाइम दीजिए, तारे पीछे कर लीजिए, हाईवे क्लियर कर देंगे, तो क्या उनको मंजूर है? टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है, ये बेसिकली स्टेट लैंड है जी जी। और ऑलरेडी उनको टाइम दिया हुआ है, आज भी इनको टाइम दिया गया है, हम सुन लेते हैं इनका और क्या एक कमेटी का गठन किया गया, हमने ये भी हमारे सूत्रों के आधार से पता था। उस कमेटी के साथ इनकी क्या बात हुई? मैम कमेटी आई थी, जी जी। एडीसी साहब के पास ये सारे आए थे, हमारे लोग आए थे, कमेटी में डेलिब्रेशंस हुई हैं, उसके बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग निकले हैं और उसमें ये एस्टेब्लिश हुआ है, इन्होंने भी अपना रिकॉर्ड बताया, उसमें भी ये एडमिट करते हैं ये स्टेट लैंड है, स्टेट लैंड है, स्टेट लैंड का पैच है, गवर्नमेंट ने रिट्रीव करा है, हमारी ऑफिशियल ड्यूटी बनती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की डायरेक्शंस रहती हैं, हम सरकारी काम कर रहे हैं और इनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, गवर्नमेंट का काम है, उसमें हाईवे बंद करके हल कोई नहीं निकलेगा, हम इनकी बात सुन लेते हैं। आप भी अपने आदेश का पालन करें, पर सवाल बड़ा ये है कि ये जो लोग हैं इनका भी कहना सही है कि 40 साल तक 30 साल का प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से हुई थी? सर हम देख रहे हैं, मैम हम देख रहे हैं, मैम अभी ये जो इंक्रोचमेंट ड्राइव है आप देख रहे हैं आप किस कदर यहाँ पर है। यहाँ से हमें बात भी कही के और कंटीली तारों का भी यहाँ पे लगाया जा रहा, और यहाँ पे सवाल बड़ा ये है, हम यही जानने की कोशिश ये कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन यहाँ पर एडीसी साहब आए थे, उन्होंने कहा था यहाँ पर रिकंसिलिएशन दी जाएगी। मैम कमेटी आई थी कल एडी साहब के पास डेलिब्रेशंस हुई हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग निकले, अगर आप चाहते हैं आपको भी प्रोवाइड किया जाएंगे, कृपया करना है ना, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सारा कुछ मैम ट्रांसपेरेंट मैनर में हो रहा है, छुप छुपा के कुछ नहीं हो रहा है, हमारी स्टेट लैंड है, रिट्रीवल है, इनको टाइम दिया गया है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट कोई बहुत बड़ा कोई आलीशान कोई यहाँ पर महल खुलने वाला है, इस वजह से दुकानें जा रही हैं, क्या है सच में? वैसा कुछ नहीं है, हमारे लोग अफवाहों में ना आए, अगर किसी को मैम अगर किसी को कोई शक शुबा है वो हमसे बात कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। लोग तो सर वही तो बोल रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए। ऑफिशियल ज्यादा स्टेटमेंट चाहिए तो क्योंकि कहीं ना कहीं ये तहसीलदार थे, उनसे बात करना भी हमारा कहीं ना कहीं ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पर सवाल बड़ा ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, हाईवे बंद करना किसी का हक नहीं है, हाईवे और आपको यहाँ के लाइव दृश्य से पता है कंटीली तारें भी लगाई जा रही है। हटाई गई है, तो यहाँ पे जो कंटीली तारें लगाई गई हैं उसके बारे में हमने नहीं लगाई, ये लोगों ने ब्लॉक करा, यही हमने रिमूव करा दिया ना, ये लोगों ने ये वाली तारें अभी दोबारा और बंडल्स आ रहे हैं सर, पुलिस के भी बंडल्स आए अभी यहाँ पे। मैम ये वायरिंग चल रही ना मैम, स्टेट लैंड है मैम, रिट्रीवल है, वी हैव टू टेक द पोजीशन। आदेश हम भी लगातार बात करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, पर एडमिनिस्ट्रेशन का कहना हमें जो आदेश है, पर इनकी फिर आवाज कौन सुनेगा? ये जो लोग इस समय रोष में हैं और आम जनता को भी इस सुविधा का सामना करना पड़ रहा है, पर करें तो क्या करें, जाए तो जाए कहाँ? वो जवाब कि कोई ना कोई तो अल्टरनेट निकलना चाहिए ना, कोई तो बात। उन्होंने कहा कि हमें आदेश है ऑनरेबल कोर्ट के भी, और हमें रिट्रीव करनी है ये जमीन, रिट्रीव तो करनी है, पर ये लोग जो बेघर हुए हैं, जिनकी यहाँ पर रोजगार है, उनके रोजगार ठप हुए हैं, वो कहाँ से रोजी रोटी कमा कर खाएंगे? और इस समय आप देख रहे हैं ये पहली बार नहीं, काफ़ी बार हमने ऐसे दृश्य बताए हैं कि अब कहीं ना कहीं हाथों में तिरंगा है, ये राष्ट्रवाद लोग हैं और कोई भी ऐसा काम नहीं देश के विरुद्ध करना चाहते, पर सवाल यह कि जब किसी का आशाना टूटेगा वो लोग सड़कों पर तो आएंगे। स्टेट लैंड है, मानते हैं, रिट्रीव करना भी सरकार की कहीं ना कहीं ड्यूटी है, प्रशासन की ड्यूटी है, पर सवाल बड़ा ये भी साथ में आता है कि 40 साल तक
या 30-30 साल ये लोग जो यहाँ पर रह रहे थे, तब इनको पानी के कनेक्शन है, इनके पास बिजली के कनेक्शन है, तब जिन लोगों ने इनको यहाँ पर बसाया, कौन ऑफिसर थे, किनका कौन एडमिनिस्ट्रेशन में था, कौन लोग सरकार में थे, तो क्या कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार हैं इन सब चीज़ों के? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज क्या वो इन लोगों की जिम्मेदारी उठाएंगे जिन लोगों ने इनको बसाया, अगर वाकई ये स्टेट लैंड थी? और साथ ही साथ जो इस समय डिमोलिश ड्राइव चल रही है, क्या वो लोग इन लोगों को कंपनसेट करेंगे? क्या वो इन लोगों को इनका रोजगार फिर से व्यवसाय शुरू कर देंगे? इस समय आप देखिए ये बच्चा जो है हाथ में तिरंगा लिए हुए यहाँ पर खड़ा होता है, तिरंगा लिए हुए यहाँ पर। हमारे पास आए, डिस्कस करें, आपको क्लियर चीजें बताएंगे। अगर यही बात है जो कमर्शियल बिल्डिंग है, अगर यही जो बैठे हुए हैं उन्हीं को क्यों नहीं आप रेगुलाइज करवाते? देखो यहाँ पे हेल्थ भवन का प्रपोजल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेल्थ भवन है, सरकारी हेल्थ गवर्नमेंट का, और उसी के लिए ये जगह जो है ड्रीम की, ठीक है, और किसी पर्पस के लिए ये नहीं कि सर वो कोई अगर कोई सरकारी दायरा बनता है, मेरे लिए भी फायदा है, आपके लिए भी फायदा है, हमें कोऑपरेट तो करना है ना वो ठीक है, मानते हूँ सर, इसमें आपने भी एक गलती कर दी, कम से कम किसी को नोटिस देते 2 दिन सर। पहले। सर संडे को जब सर जब संडे को ड्राइव हुई है, उसके बाद आज क्या दिन आ गया? आज ट्यूसडे। तो सर कितने दिन गए? 2 ही दिन हुए। मैं आज आपसे ऑर्डर मांग रहा हूँ, आप मुझे आज सर आपको व्हाट्सएप कर दिया, आप चेक कीजिए। सर आपने अभी मांगा, आपको व्हाट्सएप करा दिन भी आपने सर्कुलेट करना चाहिए। सर आपको व्हाट्सएप कर दिया, सर आपको व्हाट्सएप कर दिया। आपकी कमेटी आई थी, कमेटी आई थी, मान लिया हमने, आप ही की रिप्रेजेंटेटिव कमेटी थी, तो आपने उनसे पूछना था सर। हमने भी उस दिन भी आपसे डिमांड, कम से कम आप कोई भी लीगल कार्रवाई करना चाहते हो, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो, आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आपने करना है, लेकिन उसके लिए पब्लिक को एक नोटिस तो दो ना। सर आपको व्हाट्सएप कर दिया, आज किया ना आप सर चेक कर दीजिए। आपने सर्कुलेट क्यों नहीं किया? सर आपको कर दिया सर, अभी सर आज मांगने में मिला ना। मैं ये क्वेश्चन मेरा है आपने अभी पहले क्यों नहीं सर्कुलेट किया? अपने न्यूज़पेपर में सर आपको बता दिया गया, करना चाहिए, कम से कम लोगों को पता तो सर कि आप करना क्या चाहते हो। बाकी सर हमारा यही फर्ज है, हम आपसे सर आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, अफवाहों में ना आए, अफवाहों में बिल्कुल ना आए। जैसे आप बोल रहे हैं पीछे भी टूटेगा ये, उनमें आप ना आए और एक पॉजिटिव रोल प्ले करें सोसाइटी दो ना, 2 दिन लोगों को टाइम दे दो, हो जाएगा। सर हमने गैप्स दिए हैं सर, आपको इसका मतलब गलत आपको रास्ता जो है आप अपना सामान निकाल। सर मैं यही सर आपसे यही रिक्वेस्ट है, सर एक मिनट, सर आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप अफवाहों में ना आए। फिर से आप देखिए सर, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। मैंने सारी बातें मानी, जब सर हमने वहाँ से शुरू किया, हमें लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि जो एंट्री है हमने सामान निकालना है, वो हमें जगह दीजिए। सर आप देख ले, वो हमने जगह दी तो आ जाएगा, सर हमने जगह दी है। मैं मान ली सारी बातें मानो। अगर आप नेशिंग वायर नहीं लगाते, 2 दिन आपने टाइम दिया होता तो रहने देना था ना। 1-2 दिन पब्लिक तो अपने आप सर लोगों में दहशत डाल गई है। देखो ये क्या आपको टाइम दिया खाली करने के लिए? सर 2 दिन हो गया सर, उस दिन भी ड्राइव किया, मंडे को हम सर उस दिन भी टाइम दिया गया है। उस दिन भी सर जो सामान था अंदर उसको शेयर नहीं दिया। लोगों को पता नहीं हो रहा कार्रवाई क्या होनी है। ठीक जब अभी आप डिस्कस कर रहे हो, अभी सर आपसे डिस्कस हुआ है, नहीं हुआ सर, जो हुआ हमने माना, हम उसके अकॉर्डिंग आपके पास गए। आप अपना सामान निकालें, आपको टाइम देंगे। सिर्फ जो है सोर्सिंग है, इसमें 2 दिन आपको टाइम देंगे, 2 दिन टाइम मिलेगा, जिसमें टाइम सामान निकालने का टाइम दिया गया है। तो ये थे तहसीलदार, एक सवाल ये तहसीलदार बाबू जिन्होंने लोगों से बात की और कहा कि आपको टाइम देते हैं, आप यहाँ पर जेडीए ने बना के, ये जो वे मॉल आप इसको देखते हैं, दिस इज अ जेडीए लैंड, जेडीए ने बना के दिया। जेडीए इज चार्जिंग 68 लाख रुपीस पर मंथ। ये मतलब ऐसे नहीं है, कोई भी चीज़ मिसयूज नहीं हो रही है। यहाँ पे भी एक हेल्थ भवन बनने के लिए ये लैंड दिया जा रहा है, तो कोई भी ऐसा नहीं है किसी प्राइवेट पार्टी को नहीं दिया जा रहा है, किसी प्राइवेट लोगों को अलॉट नहीं किया जा रहा। हेल्थ भवन यहाँ पर बनने वाला है। जी जी, कल उसका बोर्ड भी आप देखेंगे, कल उसका बोर्ड भी लगा होगा यहाँ पे। द लैंड ये भी जेडीए द्वारा बनवाया जा रहा है? नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, ठीक है, सरकारी सेहत कहा जाता है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को अब जम्मू कश्मीर की ओर रुख करवाना है ताकि यहाँ पर भी बड़े बड़े पूंजीपति आ सके। क्या ये नहीं, ये देखो हम नहीं, हमारा जो है, मैं आपको साफ क्लियर कर रहा हूँ, कल आपको बोर्ड लगा हुआ, आप सारे मीडिया देख सकते हैं। कल सुबह यहाँ पे सारी जगह वो बोर्ड इंस्टॉल होंगे, ठीक है। मैसेज भी आ गया था, आज हम तारबंदी कर, हमने बोर्ड लगाना है। इन लोगों के पास ऑप्शंस हैं, देयर समबडी इज गोइंग इन कोर्ट, अलग अलग ऑप्शंस, कोई अपने डॉक्यूमेंट्स बता रहा है,
जैसा उसका रिजल्ट निकलेगा, जैसे उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर कोई मतलब उनको बेनिफिट मिलेगा तो वी स्टैंडिंग बाय। बात तो जिस दिन ये सब हुआ था संडे वाले दिन, उस दिन तो कहा गया था कि कंपनसेशन जो है वो दी जाएगी एडीसी लॉ एंड ऑर्डर द्वारा। मुझे ऐसा कुछ नहीं पता। ये हमारे पास रिकॉर्डेड है, मे भी हो सकता है, जो चीज मैम मुझे नहीं मालूम उसकी बातें हो रही हैं। सर दो चीजें ना, सर गठन भी किया गया, कमेटी का गठन करने के बाद सर क्या आउटपुट निकला? देखो कमेटी का था कि देखो डॉक्यूमेंट्स, हर आदमी को अपना डॉक्यूमेंट दिखाने का है, हमसे भी चूक हो सकती है, कहीं गलती हो सकती है। कमेटी को इसलिए क्या था, वो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे विल कम अप विद देयर डॉक्यूमेंट्स। उनके डॉक्यूमेंट्स देखे गए हैं, एडीसी साहब ने खुद किए। कल सारी ये जो ऑर्डर फेंसिंग का ये सुबह आया, पूरी रात इसमें डेलिब्रेशंस हुई हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो मिसकंसीव्ड है या छुपा के किया जा रहा है, जो इन लोगों को भी पता है और हमें भी वो चीज पता है। कमेटी के सारे भी अब उठाने कहा कि भेज दिया जाएगा, बट अगर इस समय लोग पूछ रहे हैं कमेंट्स में, अगर आप बताएं मेरे पास उसकी कॉपी नहीं है, मेरे पास अभी ऑर्डर। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो इस समय जो तारें हैं ये भी उठाई जा रही हैं, क्योंकि लोगों ने कहीं ना कहीं बात को मान लिया गया और कंटिन्यू तारों को यहाँ से हटाया गया। और साथ ही साथ यहाँ पे लोगों को, आम जनता को असुविधा का सामना हो रहा था, उसी के चलते भी कहीं ना कहीं पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और साथ ही साथ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने भी बात की, जिसके बात के चलते अल्टीमेटली जो कि यहाँ पर कंटिन्यू तारें अब उठाई गई हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि टाइम भी मांगा है, और यहाँ पर टाइम भी मांगा है इनसे कि हमें टाइम दीजिए ताकि हम अपना सामान वगैरह यहाँ से, जो कि और काफ़ी यहाँ पर आपने देखा किस कदर काफ़ी देर से लोग यहाँ पे सड़कों पर फंसे हुए थे। जो यहाँ पर जो बंद किया गया था, बंद करने के बाद यहाँ पर काफ़ी लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा था। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ मौजूद थे और साथ ही साथ पुलिस की भी पूरी यहाँ पर टीम तैनात थी। और जल्द से जल्द इन्हें साइड हो यार आप लोग साइड हो, हमें तो साइड में दुनिया जीतेगा मोदी। नहीं माता जी वो कह रहे हैं कि बैठ के फैसला करेंगे। नहीं ये नहीं बैठेंगे, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये मिट्टी जाएंगे। नहीं जम्मू कश्मीर है तो करेंगे, हमें अभी ऐसे वक्त पैदा होना चाहिए। कभी खुलेगा, कभी खुलेगा मेन रोड। आपके साथ जो पुरुष थे वो मान गए, वो बोल रहे हैं हम साइड पे जा रहे हैं। पुलिस वाला क्या है, क्या पुलिस हमारा पुलिस वाला जूता है। नहीं आपके साथ जो लोग थे वो मान गए। नहीं मानते, नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे। जब पुलिस वाला आएगा, अफसर आएगा, क्या करेगा, हम उसका फीते भी तोड़ देंगे। नहीं जाएंगे हम। पुलिस वाला क्या करता है, पैसा दे के पास हो गया, पैसा दे के फीते लगा दिया उसने। हमारे गरीबों का फीते लगा, हम भी छोड़ेंगे, गरीबों का कुछ छोड़ेंगे, हम भी छोड़ेंगे, हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर माहौल ही कुछ इनके साथ ही लोग हैं, वो कह रहे हैं मान चुके हो, वो महिला कहते हैं हम नहीं मानते। आप ही के लोग हैं जो बोल रहे हैं, इन्हीं के लोग हैं जो बोल रहे हैं। आप ही के साथ जो लोग आए वो कह रहे हैं हम मान रहे हैं, बाद साइड में हो रहे हैं। आप ही के साथ हल नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे। मेरी मां भैन भी गड्डी कोई हो सकती बीमार, गाड़ी भी हो सकती है, सारे वास्ते एक चीज हो सकती है। नहीं एक साइड पे करो, क्यों कि मेरी मां बहन भी हो सकती है, गाड़ी भी हो सकती है, क्योंकि कोई बीमार एम्बुलेंस होगा वो भी तत्व ही आओ, साइड हो जाओ, साइड हम तुम्हारे साथ हैं, हां थोड़ा करने हां बिल्कुल करो। नहीं वो गाड़ी बंद करो। सर तार गाड़ी बंद करो।
मोदी के साथ हमारे साथ नहीं हो आप, ये हाल नहीं होता हमारे ये हमारा हाल नहीं होता मैं आज आपके आपके साथ साथ नहीं हो। जहाँ बोलोगे वहाँ तैयार हूँ। अगर आज हमें कोई नहीं जानते, सब बिके हुए चमचे ये रोड खाली करवा रहे हैं, हम नहीं। बड़ा भाई समझ के ना आप करो। अगर बहनों का दुख समझो ना, मोदी को इधर बुलाओ। अगर बहनों का दुख समझो तो जिसने ये आर्डर निकला है रविंद्र राणा को बुलाओ इधर। तार उठाओ, पहले तार उठाओ, पहले तार उठाओ, 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 तार उठाओ सारे। मैडम जी तार उठाओ, नहीं तो मोदी को बोलो हमारे बच्चों को बीवियों को कत्ल कर दो, जहर दे दे। पानी में मिला, कहीं भी मिला। मोदी को क्यों कह रहे हो आप? मोदी को क्यों कह रहे हो? ये मोदी का सारा बोलता है गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है, फिर मोदी बता रहे किसका ऑर्डर आया है? डीसी ने बोला गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है। वो तो कह रहे हैं जो इलीगल जगह है वो खाली करें। भाई साहब 40 साल हो गए, कहाँ थी ये जगह? इन्होंने बिजली का कनेक्शन दिया हमें, पानी का कनेक्शन दिया हमें। पहले कहाँ थे? स्टेट सब्जेक्ट इधर के बनाए, पहले कहाँ थे? आप लोगों ने सारा पैसा इधर लगा दिया, पूंजी लगा दिया। अब कहाँ जाएंगे? हमारे बंदे ये दुकानों पे दिहाड़ी लगाते हैं। अगर आपकी जगह कोई ऐसे इंक्रोच करता है, आप खाली कराएंगे? कौन? आपकी जगह कोई हमने पैसे दे के लिए भाई साहब, ये पैसे देके जी पैसे पर ये कह रहे स्टेट लैंड है सरकार। मैडम जी हमने पैसे दे के गुज्जरों से जमीन ली है। तो आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए इनको? डॉक्यूमेंट देखते नहीं, आए नहीं हमें डॉक्यूमेंट देखने। ये कह रहे कमेटी बनाई थी। कुछ नहीं, कोई कमेटी नहीं बनाई, ऐसे ही दुकानें तोड़ा दिया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिखा इन्होंने। खसरा नंबर वगैरह उस पे हाँ कुछ लिखा है मैडम, सब कुछ खसरा। 331 नंबर है हमारा खसरा। तो उस समय ये नहीं बोला कि ये स्टेट लैंड है, तुझे ना कुछ नहीं बोला मैडम, हम 40 साल से रह रहे हैं इधर, 40 साल से। इससे पहले कोई आपको परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई हमें। सुबह 4 बजे आई ये दुकान। देख रहे हैं आप, महिला पुलिस भी यहाँ पर पहुँच गई है और महिला पुलिस भी यहाँ पर तैनात हो गई है। अब बोला पुलिस का भी आगमन हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर जो तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पहले भी कुछ दिन पहले देखा, जहाँ पर प्रशासन कह रहा है एक तरफ के ये स्टेट लैंड है तो रिट्रीव करने के लिए हमें आदेश आए हैं, वही दूसरी तो ये लोग कह रहे हैं हम 40 साल से इन जगहों पर रह रहे हैं, हमसे पानी का बिल लिया जाता है, हमसे बिजली का बिल लिया जाता है। सब कुछ बेटे, सब कुछ पानी भी लगाया, सब कुछ किया है, फिर उसके बावजूद तंग कर रहे हैं जी। तंग करेंगे, पुलिस आएगी, तोड़ देंगे, हम क्या करेंगे? आपने खरीदी थी जगह? ये आपने जगह खरीदी थी? हाँ खरीदी है। किससे खरीदी थी? खरीदी है, इधर का ही है। पहले खरीदी थी। आपके पास जगह के कागज वगैरह हैं? हाँ कागज है, इसलिए नलके लगे, बिजली लगी है, सब कुछ लगाया। तेरे कमरे में पड़े हैं क्या? दोनों पड़े, आप पुलिस बुला लीजिए। आपने हमारे में बहुत फर्क है। चलो हमें बहुत फर्क है। इस समय आप देख रहे हैं महिला पुलिस भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है, और महिला पुलिस भी यहाँ पर। हमारा 331 नंबर है, कचरा नंबर हमारा। इन्होंने हमने पैसे दे के और लिखा के ली थी जमीन, फ्री में किसी ने नहीं ली है, फ्री में किसी का कब्जा नहीं है। अब इन्हें यहाँ से हटाते हुए सर तक नहीं मारो भैया, पीछे लेडीज हैं तक के नहीं। वो कोई अपनी लेडीज अपनी लेडीज सॉरी अपने लेडीज यार, इधर आओ। वो सारी अपनी लेडीज नहीं यार, वो अपनी है।
इधर अगर हमारा घर खाना खत्म पैसे नहीं रखते थे, जैसे में वोट डालने के बाद आते हैं ना, वोट डालने के सारे कुछ बोलते हैं। जब भी कोई चीज आती है कोई किसी को नहीं पूछता है, फिर ठीक है कोई भाई मसाला खाना पीना का गवर्नमेंट क्या को वोट डालने बड़े बड़े बातें करती है, बड़े बड़े बातें करती है, रोटी लगे खाना मिलो क्या करते हैं, बहुत बातें करते हैं, फिर कोई पूछता नहीं है। किस कदर यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और आप देख रहे हैं किस कदर यहाँ पर महिलाओं में भी आक्रोश है और इसे महिला पुलिस की भी हमारे किसी को शौक है, घर में कितना काम होता है, घर में बच्चे पाला कितना होता है, हम रोड में बैठे हैं, हम खुशी के साथ भी आए इधर थोड़ी हम धूप में बैठेंगे कि हम मजबूरी है ना, आपको तो पता देखो जैसे आप वैसे हम भी नहीं, ये मजबूरी सब नहीं बोलता सर, बोलता मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये दोस्त की जिम्मेदारी नहीं, अपनी नहीं, फिर हम भी धक्का बोला धक्का मुक्की नहीं करो, पास पहुंचो, जब उठाएंगे यही कारोबार है, क्या करेंगे, सुबह तक कोई मत आया रोड पे, जब इन्होंने कहा गाली हम भी मजबूर से आ रहे हैं, हमने भी आने मजबूर किया, हम खुद खड़े अपने घर से क्या आएंगे, क्या इन्होंने मजबूर किया तब तक हम नहीं उठेंगे जब तक तार नहीं उठेंगे, हम जाएंगे और नहीं तोड़न देंगे, अपना घर ही तोड़न देंगे, 50 साल के ऊपर बने हैं, 20 साल के बने हैं, उस टाइम कहाँ था मोदी, जैसे हम रोड पर खाली होता था उस टाइम कहाँ था, अभी लोगों को कत्ल कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना लोगों का कत्ल, फिर ये कत्ल कर रहे हैं ना, आप देखो ना, यही करे, यही इसने किया किसान में, किसान ने अपना हक लिया, ऐसे हम भी हक लेंगे, जब तक राजनीति रहेंगे जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, तो नहीं उठेंगे जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, हक मिले और कौन कर रहा, वही कर रहा है, उसी की हुकूमत है, वही है, जब तक उस सरकार में भी क्यों है, उसने उत्तर भी क्यों आया था, क्या कहेंगे मोदी को, कहेंगे ये कत्ल मत करा किसी का, ये कत्ल करता है, लोगों के बच्चों का कत्ल कर रहे हैं इसलिए, बिजली पानी का 40 साल का हर चीज का बिल, हर चीज का लोगों को ले चलो एग्री हो गया तो चलो मैडम जी चलो कोऑपरेट करते हैं। देख रहे हैं सर इस समय लाइव रिश्तेदारी चिमटान के माध्यम से कि कहा जा रहा है कि साइड हो जाइए, कोऑपरेट कीजिए। और देख रहे हैं किस कदर यहाँ पर माहौल जो बना हुआ है, किस कदर लोग परेशानी में आलम है और किस कदर यहाँ पर जो पिछले 2 दिन से यहाँ पर जो हुआ डिमोलिश ड्राइव चलाई गई थी, उसी के चलते आज फिर से लोगों को और उसी के चलते आज यहाँ पे फिर से यहाँ पर आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, आप देखिए यहाँ पर किस कदर यहाँ पर महिला पुलिस भी यहाँ मौजूद है, उनको साइड पर करते हुए ताकि लोगों का सुविधा का सामना ना हो, क्योंकि यहाँ पर लोगों में आक्रोश है, लोग परेशान हैं। सर क्या कहोगे, ये सारा जो चल रहा है क्या कहोगे? कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि ये आप लोग इनको बढ़ावा दे रहे हो, ये सरकार की जमीन है। सवाल बड़ा ये खड़ा होता है, अगर वाकई सरकार की जमीन है तो 40 साल तक कहाँ था प्रशासन, 40 साल तक कहाँ थी सरकार, जो भी सरकारें रही होगी, क्योंकि ये लोगों का कहना है बिजली के कनेक्शन दे रहे हैं, पानी का बिल ये भर रहे हैं, तो फिर क्या कहेंगे? मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये टाइम दिया पब्लिक के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर ये लैंड सरकार की है तो ये लोग किसके हैं, ये लोग किसके हैं?
लोग भी तो उसी सरकार के हैं। सरकार को किस लिए चुनते हैं? सरकार को इसलिए चुनते हैं कि लोगों के हर मसाइल को पूरा किया जाए। 3 साल से हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं गए, वहां पे किसी ने पूछा नहीं। मन मर्जी से स्कूलों पे अपना अपना जो फीस है वो छीनी जा रही है। वहां पे कहीं कोई गरीब अमीर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं। गवर्नमेंट को क्या गरीबों को भगाना है, मारना है, क्या करना है? एक गवर्नमेंट ये देखा जाए, अगर गवर्नमेंट हमारी नहीं खाली स्टेट की है, लैंड की है खाली गवर्नमेंट, तो फिर ये लोगों को मार दिया जाए। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि एलजी तक ये पहुंचाया जाए कि इन लोगों को भी बचने का मौका दिया जाए। जी सर। तो ये जो स्कूलों को भी देखा जाए, इन लोगों को, ये देखो छोटे छोटे बच्चे रोडों पर है। ये डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा? जिनको फोन चलाने की अभी तक वो नहीं है, फोन कैसे चलाएंगे ये देखा जा रहा है। महंगाई की इतनी मार है आज तक। तो आप ये बातें सारी एलजी के पास पहुंचाएं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, इन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। पूंजीपतियों को भी आप बसाओ, मगर गरीबों को भी उठने का मौका दो, वरना ये गरीब पिस जाएगा। ये गरीब कहीं का नहीं रह जाएगा। ये फुटपाथ पे सोने के लायक हो जाएंगे। आगे ही हमारे लोग 30-35% जो भूखे फुटपाथ पे सोते हैं, अगर ये 50 लोग भी उजाड़ दिए गए, ये कहाँ जाएंगे? साथ और इनका कहना है कि ये जो गरीब लोग हैं, गरीबी को खत्म करने की बात की, पर आज गरीब ही खत्म हो रहा है। और इस समय हम जो लाइव दृश्य बता रहे हैं, और अल्टीमेटली आपने देखा कि रास्ते को खोल दिया गया, जो हाईवे बंद किया गया था लोगों के द्वारा, क्योंकि रोष प्रदर्शन कर रहे थे लोग। फिलहाल उन्हें फिलहाल के लिए स्थगित किया गया, उठ गए लोग। पर सवाल पड़ा ये है कि बात वही रहेगी कि 40 अगर वाकई ये स्टेट लैंड होती तो शुरू से क्यों नहीं उसको अपने कब्जे में लिया जाता? क्यों लोगों के 40-40 साल के बाद उनके आशाने तोड़े जाते हैं? क्यों उनका व्यवसाय तोड़ा जाता है? उनका जीने का जो मकसद है वो खत्म किया जाता है? ये बड़ा सवाल है। अगर वाकई इस तरह की चीजें थी, पहले बात करके इनको कहीं ना कहीं इनसे बात की, कॉन्फिडेंस में लिया जाता, फिर जरूर डिमोलिश की जाती है। अगर स्टेट लैंड हो तो कोई से दोहराए नहीं, रिट्रीव भी करना है। पर सवाल बड़ा ये है कि इन लोगों का क्या, जिनका आशियाना उजड़ गया, इन लोगों का क्या, जिन लोगों ने जो फिलहाल ये कहेंगे, आपने देखा पूरी तरह से तैनात है। और अभी फिलहाल अभी भी यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं, अभी भी आधा रोड जो उन्होंने खोला ताकि एम्बुलेंस जारी की, लोगों को इमरजेंसी में लगा। फिलहाल पुलिस की पूरी तरह से तैनाती के होते यहाँ पर फिलहाल एक रास्ता खोल दिया। अब देखना ये कि आगे क्या ये सामने क्या इसका हल निकल कर आता है। आप जनता जो भी समय देख रही है, अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए, मजा अगले अपडेट की। जय हिंद, जय भारत।